हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक। अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए, इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। चित्त, संस्कार, कर्मवीर, कर्माशय, इन दार्शनिक शब्दों का क्या अर्थ है? इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या भगवद गीता का साइंस और टेक्नोलॉजी से भी संबंध है? क्या भगवद गीता अप्लाइड साइंस है? बड़ा मजेदार प्रश्न आप लोगों ने किया है। इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं कि जीवात्मा अविनाशी है, भगवान का सनातन अंश है, परमात्मा का ही स्वरूप है। शरीर बनते हैं चित्त के संस्कारों से बनते हैं। जो चित्त में संस्कार होते हैं, कर्म बीज होते हैं, कर्माशय में जो कर्म होते हैं, उसके अनुसार जीवात्मा शरीर धारण करती है। तो जितना भोग है इहलोक में पूरा होगा, फिर नष्ट हो जाएगा, फिर नए भोग नए विपाक बनेंगे, फिर शरीर नष्ट हो जाएगा। लेकिन जीवात्मा जो है वह नष्ट नहीं हो सकती, ये अविनाशी है। इस ज्ञान का जो एप्लीकेशन है, सैद्धांतिक ज्ञान है, हमेशा यही कहा जाता है। सिद्धांत की बातें कही गई कि आत्मा अविनाशी है, हर आदमी जानता है, महात्मा जी प्रवचनों में कहते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो भगवत गीता के साथ है, जो ज्ञान है, विज्ञान है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। यहाँ साइंस यानी विज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान, और टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी में उसका व्यवहारिक उपयोग है। कोई व्यक्ति फिजिक्स यानी पहले विज्ञान पढ़ा और एक आदमी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, तो फिजिक्स में जो पढ़ा वो सिद्धांत की बात है। सर्किट ऐसा होता है, करंट ऐसे प्रवाहित होगी, बिजली का स्वरूप ऐसा होगा। लेकिन जो टेक्नोलॉजिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, वह टीवी बना देगा, टेलीफोन बना देगा, कंप्यूटर चला देगा। इसे कहते हैं अप्लाइड साइंस। भगवत गीता भी अप्लाइड साइंस है। एप्लीकेशंस यहाँ खोले नहीं गए हैं, वे कोडेड हैं, डिकोडेड नहीं है। अगर हम कहें कि 18वें श्लोक का एप्लीकेशन क्या होगा, ये जो शरीर है, जीवात्मा है, यह है अविनाशी, यह नहीं मरेगा। इसकी शक्तियाँ जीवन में अगर अभिव्यक्त नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि चित्त के संस्कार दूषित है, उसका क्षय हो रहा है। तो जीवात्मा भी परमात्मा का पुत्र है, परमात्मा का ज्येष्ठ राजकुमार है, परमात्मा का अंश है। तब परमात्मा शक्ति उसकी अभिव्यक्त होने लगेंगी। परमात्मा के लिए जिस तरह असंभव कुछ नहीं है, उसी तरह जीवात्मा के लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है। फिर जीवात्मा घबराती है, परेशान होती है, इसलिए कि उसका प्रकाश उसके जीवन में अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा है। चित्त की ऐसी दीवारें लगी हुई है कि उसको पहचाना नहीं जा पा रहा है। अगर हम सोचें चित्त शुद्ध ही जीवन का लक्ष्य है, तो फिर मान अपमान क्षणिक ही आते हैं। हम क्या सोचते हैं? संसार सत्य है, संसार में मिलने वाला मान सत्य है, अपमान सत्य है। लेकिन सत्य ये नहीं है। सच ये है कि जो आपका अपमान करते हैं, कल आपका सम्मान करते थे। आज अगर सम्मान दे रहे हैं, तो हो सकता है कल आपका अपमान करेंगे। तो हम संसार के मूल्यों एवं मानकों के अनुसार अपनी जीवन शैली विकसित करते हैं। सच ये है कि हमें अपने चित्त की स्थिति को जान करके अपनी जीवन शैली विकसित करनी चाहिए। थोड़ा सा साहस कर जाएं, थोड़ा सा एक जीवन तप कर जाएं, थोड़ा सा चित्त शुद्धि की दिशा पर बढ़ जाएं, थोड़ा सा कर्म संस्कारों का क्षय कर लें, थोड़ा सा निष्काम कर्मियों का आचरण कर लें, तो निरंतर उन्नति होती रहेगी। अगर हमें असफलता मिलती है, जैसे मान लें कि हमने बहुत दिनों तक जप किया और कहा कि हमें क्या मिला, और जब छोड़ दिया। पहली बात है, अगर विधि सही है तो देर सवेर फल देगी। माना रुपया से सामान मिलता है, बाजार गए, हमें सामान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो उत्तर था रुपया कम पड़ गया। ऐसा थोड़ी है कि रुपया कमाने में जो समय गया वह बेकार था। हाँ, कम पड़ गया, थोड़ा और कमा लेंगे। उसी तरह अगर साधना कम पड़ गई तो और कमा लेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच लें कि आत्मा अविनाशी है, तो बड़े निश्चिंत निर्द्वंद रहकर भरपूर सदुपयोग कर सकते हैं। इस नश्वर शरीर का सदुपयोग यह है कि इन कर्म विपाक का क्षय हो, दिव्यता जीवन में आए, जो हर व्यक्ति कर सकता है। हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी भ्रांति है, परेशानी है, जीवन के हमने मूल्य और मानक, जीवन की शैली, उद्देश्य गलत तय की हुई है। हमारे जीवन के दृष्टिकोण जो है कि संसार सत्य है, सारे संबंध सत्य हैं। हमने संसार और संबंध को सत्य और शाश्वत मानकर जीवन शैली विकसित की। हमें
जीवन जीना है पिताजी के लिए, माताजी के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, संबंधों के लिए, संसार के लिए। यानी जीवन का उद्देश्य घोर संसारी है। हम निरंतर मलिनता की ओर ही जा रहे हैं। अगर हमारी ये जीवन शैली हो कि हमें जीवात्मा को शुद्ध करना है, तो हम संसार और परिस्थिति को अपने अनुसार गढ़ेंगे और एक खास तरह की जीवन शैली विकसित करेंगे, जो एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब आप संसार को छोड़ते हैं तो संसार आपके पीछे पीछे चल देता है। बाइबिल का भी एक प्यारा वाक्य है, सेव द गॉड एवरीथिंग कम टू यू। आप केवल प्रभु की इच्छा कीजिए, सब कुछ आपके पास चलकर आ जाएगा। मान लीजिए कुंडली में शनि दोष है, धन अभाव में बैठा है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, आपकी सारी मेहनत बेकार हो रही है, धन आता है चला जाता है। ऐसे में अगर कुंडली का विस्तार से अध्ययन कर लिया जाए, उन ग्रहों को जो नीच का है उन्हें उच्च कर दिया जाए, उच्च का है तो उसे उच्च कर दिया जाए, धन अपने आप संचित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये गणित विज्ञान है, लेकिन हम छाया पकड़ते हैं, जबकि छाया पकड़ में नहीं आएगी। वस्तु को पकड़े जो जिधर चाहे उसकी छाया को घुमा सकते हैं। और वस्तु क्या है? चित्त है। चित्त के संस्कारों के अनुसार जीवन चल रहा है। जीवन क्या है? चित्त की छाया है। अगर हम जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो चित्त में परिवर्तन करना पड़ेगा, चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा। हम जीवन में परिवर्तन करके चाहते हैं कि सब कुछ परिवर्तित हो जाए, सब कुछ हमारे अनुरूप हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हमें चित्त को परिवर्तित करना पड़ेगा, संस्कारों को बदलना पड़ेगा, संरचना को बदलना पड़ेगा, फिर सब कुछ होगा। हम केवल ईश्वर की सोचें, उसकी धारणा करें, जैसा बाइबल में कहा गया सेव द गॉड। जैसे कि हम सूर्य को धारण करें तो चित्त में सूर्य का संस्कार आएगा, सूर्य की उष्मा, सूर्य का तेज, सूर्य का देवत्व, सूर्य का भर्ग हमारे अंदर अपने आप आ जाएगा। तो जो चित्त के संस्कारों का दहन कर देगा और जीवात्मा का वास्तविक प्रकाश अभिव्यक्त होने लगेगा, सेव द गॉड एवरीथिंग कम टू यू। हम गीता पढ़कर लोगों को सन्यासी बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। गीता पढ़कर सन्यासी नहीं, गीता पढ़कर हम सफल संसारी बन सकते हैं। समझने की बात है, सफल संसारी। गीता पढ़कर मनुष्य मनोकामनाओं को अपेक्षाकृत अच्छे ढंग से पूरी कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कैसे? उत्तर है अपने चित्त में रोपण करके। कोई आदमी धन के अभाव में परेशान रहता है, ज्योतिष की दृष्टि से देखेगा तो यूँ समझ लीजिए कि कुंडली में सबसे प्रभावी ग्रह है शनि, 7.5 में ढैया में आता है, महादशा अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा में आता है। इनमें अन्य ग्रह भी आते हैं, पर 7.5 और ढैया शनि का मनुष्य के जीवन में अतिरिक्त रूप से आता है। कुंडली में जो सबसे प्रभावी ग्रह है वह है शनि, जो मनुष्य के जीवन में बार बार आता है। क्यों आता है? मनुष्य के जीवन में 3 बार 7.5 आती है, 3 बार अष्टम स्थान ढैया, 3 बार चतुर्थ स्थान ढैया आता है। हर बार वह कुंडली को कैप्चर करता है। वह कुंडली में जहाँ भी रहता है कई स्थानों को एक साथ देखता है, जबकि अन्य ग्रहों की अपनी सीमा है। कहने का मतलब है कि आप जानते हो या नहीं, शनि प्रभावी है, सबसे ज़्यादा प्रभावी है। सिद्धांततः मनुष्य की जिंदगी में सबसे प्रभावी ग्रह शनि ही हुआ। अगर कोई आदमी अपने जीवन में शनि को संभाल ले, केवल शनि का 1 करोड़ जप कर या करा ले, तो क्या होगा? सीधे नहीं भी प्रभावित कर रहा होगा तो भी शरीर के भीतर शनि की ऊर्जा आएगी, तो आपको सत्प्रेरणा और सत्प्रकाश तो मिल ही जाएगा। कुछ और नहीं मिल रहा तो सहयोग तो जुट ही जाएंगे, मिलने ही लगेंगे। अगर शनि दोषयुक्त है या जिसकी दृष्टि ठीक नहीं है तो करते जाइए, फिसलता जाएगा। भगवान यही कहते हैं कि शरीर तो फिसल ही रहा है, जिस दिन से पैदा हुआ उसी दिन से नष्ट हो रहा है। अंतवंत इमे देहा, अर्थात ये शरीर का अंत है, नाश है। नित्य से युक्ता शरीर न, देह से युक्त होने पर भी देह या यह शरीर नाशवान है। अनासीनो परमेश्य, जो देही है, जो आत्मा है, वह नाशवान है। नहीं है तो जीवन शैली का निर्माण करना चाहिए। चित्त की संस्कार संरचना को देखकर जीवन शैली का निर्माण करना चाहिए। कैसे जानेगा चित्त का संस्कार? साधना करके ज्योतिष से जानेगा चित्त का संस्कार। ज्योतिष के द्वारा ज्योतिषी बताएंगे। यहीं पर ज्योतिषी की असली जरूरत होती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, न कि भाग्य जानना, अच्छा केवल सुनना। श्रीमद् भगवद गीता की 2 अध्याय का 19वां श्लोक। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। आत्मा जब देह में कुछ करता ही नहीं है तो फिर कर्म कैसे संपादित होते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये सब क्या है? कृपया इनका अर्थ स्पष्ट करें। इस श्लोक के अर्थ को जानने की कोशिश करें। और जो आप लोगों ने प्रश्न किया, इससे यही सवाल उठता है कि फिर आत्मा करता क्या है? देह में कुछ करता ही नहीं है तो फिर कर्म कैसे होते हैं? कर्म होते हैं चित्त के संस्कारवश। चित्त में जो रज और तम है
वे संस्कारवश होते हैं, उसके अनुसार चित्त में भाव पैदा होते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो शरीर है, सच है कि आत्मा के अभिव्यक्ति के लिए है। शरीर स्थित कर्म होते हैं, कर्म के भाव बनते हैं, कर्तापन के भाव होते हैं, जिसको पतंजलि कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण अस्मिता आती है, अहंग आता है, अहंता आती है। अहंता के कारण मैं तेरा तू मेरा आता है, राग द्वेष आता है। इसी के कारण जड़ता आती है, मैं छूटने का भय आता है, यानी अभिनिवेश आता है। तो शरीर में जो कर्म किए गए हैं, मैं तेरा तू तेरा के लिए किए गए, मुझे मिल जाए, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बुरा कर रहा हूँ, उसके अनुसार सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा चित्त में संग्रहित होती है। वह कर्म बीज के रूप में होती है और प्रवृत्तियों का निर्माण करती है। उसी के अनुसार वृत्तियां अच्छी बुरी होती हैं, क्लेश और वृत्ति के अनुसार कर्म होते हैं। तो जो ये मानता है कि आत्मा ये सब कर रही है, तो आत्मा तो कुछ कर ही नहीं रही है, तो फिर आत्मा क्या है? इसको बड़े ध्यान से समझेंगे उदाहरण से। जिस तरह से दीपक के प्रकाश में कोई आदमी पढ़ता है तो कोई खाना बनाता है, उसी प्रकाश में कोई चोरी करता है। लेकिन समझने समझाने की बात यह है कि दीपक न तो चोरी कर रहा है, न खाना बना रहा है, न पढ़ाई कर रहा है। कोई कुछ भी कर रहा है तो उसके प्रकाश में कर रहा है। प्रकाश न हो तो कोई न चोरी कर सकेगा, न खाना बना सकेगा, न ही पढ़ाई कर सकेगा। तो हो सब कुछ रहा है दीपक के प्रकाश में, परंतु दीपक कुछ नहीं कर रहा है। दीपक साक्षी है, नित्य है, अविनाशी है, प्रकाश दाता है। तो फिर कर कौन रहा है? तो जो कह रहा है कि उसका आत्मा मरता है और आत्मा के द्वारा मारा जाता है, तो फिर मरता मारता कौन है? मरता है शरीर, और शरीर के मरते समय में मरने वाले के जो भाव होते हैं वही उसके चित्त में संग्रहित होते हैं। किसी आदमी ने किसी को मारा, ऐसे में तो मरेगा नहीं, मारने में द्वेष होगा, द्वेष में भर के, बैर में भर करके मारेगा, बैर का भाव मारने वाले के चित्त में संग्रहित होगा। और जो मर रहा है उसके मन में भी बैर हो सकता है कि इसको मार रहा है, मौका लगा तो बदला लेंगे। तो चित्त आक्रांत है द्वेष के संस्कार से। चित्त के संस्कार लेकर गया जन्म जन्मांतर तक, प्रकृति उसकी व्यवस्था करेगी, तब वह छूटेगा, वह मिलेगा तो वह उसको सताएगा, फिर वह उसको सताएगा, तो दोनों ही बंधे रहेंगे। कर्म बंधन से ये सारी श्रृंखला यदि मान ले तो कोई मारा, मरने वाले के मन में बैर नहीं रहा, वह सोचा कि किसी कर्म का परिणाम रहा होगा तो मर रहे हैं, छोड़ो जी जंजाल, तो वह अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाएगा। अगर नहीं छोड़ा तो अपनी यात्रा में वही खड़ा रहेगा। एक कहानी है, महाराज बिंबिसार भगवान महावीर के दर्शनों के लिए जाते थे। रास्ते में एक तपस्वी महापुरुष साधना करते हैं। बड़ी प्यारी कहानी है, ध्यान से सुने। उनके बड़े बड़े बाल हो गए थे, यहाँ तक कि चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था। देह में पूरी धूल सनी रहती थी, फिर भी लगन से लगे रहते थे। बिंबिसार हमेशा भगवान महावीर के दर्शन के लिए जाते थे और उन्हें देखते थे। बार बार देखने पर आस्था जमती गई, उन्हें अच्छा लगता था। वे बड़े तपस्वी हैं, बरसों से तप कर रहे हैं। तो एक दिन भगवान महावीर से पूछा कि भगवान, रास्ते में जो तपस्वी मिलते हैं, साधनारत हैं, बरसों से देख रहे हैं, अगर वे इसी समय देह त्यागे तो उनकी कौन सी गति होगी? भगवान ने उत्तर दिया कि 7वें नरक में जाएंगे। तो बिंबिसार चौंके, कठिन तपस्या इतने सालों से कर रहे हैं, फिर भी 7वें नरक में जाएंगे। सोचा इसने गलत सुना, भगवान से फिर पूछा, अरे भगवान जरा ठीक से देखकर बताइए, तपस्वी की बात कर रहा हूँ जो रास्ते में मिलते हैं। तो भगवान बोले देवलोक में जाएंगे। तब राजा बोले अभी तो आप कह रहे थे कि 7वें नरक में जाएंगे, फिर जरा ध्यान से देखकर बताइए किस लोक में जाएंगे। तो उन्होंने कहा अब वे ऋषि के लोक में जाएंगे, 7वें स्वर्ग में जाएंगे। राजा बोले आप एक बार फिर से देखिए, आप बार बार बात बदल रहे हैं। तो फिर भगवान बोले ये सत्यलोक में जाएंगे। राजा ने फिर उन्हें ऐसे ही देखने का आग्रह किया। तो भगवान ने कहा वे किसी लोक में नहीं जाएंगे, उनका केवल हो चुका, वे ब्रह्मलीन हो चुके हैं, लोक लोकांतर का चक्र भी उनका छूट चुका है। देवगण उन पर फूल बरसा रहे हैं। एक घड़ी में इतनी बातें, एक के बाद एक नई बातें। बिंबिसार को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूछा आपने भगवान 5-7 मिनट में इतनी बातें बदल दी, आखिर क्या बात है? बोले दरअसल तुम जिन तपस्वी की बात कर रहे हो वे यहाँ के राजा हैं, राज्य छोड़कर वैराग्य ले लिया, तपस्या कर रहे हैं। उनके राज्य के मंत्रियों ने उनके पुत्र के साथ विश्वासघात किया और पड़ोसी राजा के साथ मिलकर उनके राज्य पर हमला किया और उनका राज्य जो है वह चला गया। पत्नी को मार डाला, बेटे को मार डाला, सारा परिवार ही नष्ट कर डाला। उनके विश्वास पात्र सेवक ने उनको ये सारी खबर दी। पड़ोसी राजा ने सारे राज्य पर कब्जा कर दिया। ऐसा उन्होंने सुना तो उनके मन में एकदम से गुस्सा आया, द्वेष से उनका मन भर गया। बोले कहाँ है मेरी तलवार? जैसे ही उन्होंने तलवार देखी और कमर में हाथ लगाया सिरस्त्राण के लिए, तो देखा तो सिर कहाँ था, वे तो जटाएं थी। तत्क्षण ख्याल आया, अरे मैं तो तपस्वी, कहाँ भ्रांति में धंस गया, कौन मैं कौन मेरा? जिस समय पहली बार तुमने पूछा वे कहाँ जाएंगे तो उस समय वे अपने सिर में हाथ लगा रहे थे, मैं बदला लूंगा।
तो साथ में नरक के द्वार उनके लिए खुले थे। लेकिन भ्रांति उनकी पल भर में मिट गई तो उन्होंने कहा ना ना ना, फिर उनका मन ऊर्ध्वगामी हो गया। तो फिर मैंने कहा कि वे देवलोक में जाएंगे। उनका मन क्रमशः ऊर्ध्वगामी होता गया, मैं लोक बदलता चला गया। अंतिम संस्कार था, उसका उद्भेदन कर लिया, संस्कारों का भेदन कर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। तब मैंने कहा कि वे किसी लोक में नहीं जाएंगे, उनका न आना है न जाना है, केवल में प्रतिष्ठा हो गई है, उनको केवल ज्ञान हो गया। तो जिस तरह से भगवान कृष्ण कहते हैं न एनम वेत्ति हंतारा यश्चन मन्यते हतम, न कोई इसे मारता है न स्वयं ये मरता है, ये तो उसके प्रकाश में चित्तभूमि में कर्म होते हैं। हम समझते हैं कर्म होते हैं संसार में धरती पर, जबकि यथार्थ में कर्म चित्तभूमि में होते हैं। वहीं कर्म के बीज अंकुरित होते हैं, वहीं से प्रस्फुटित भी होते हैं। सच यही है कि चित्त है तो आप है, अगर चित्त नहीं है तो हम सब एक हैं। जो भेद है दीवार है वह चित्त का है। चित्त गिरते के साथ ही सारी दीवार ढह जाती है, आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। प्रकृति के बंधनों से सर्वथा मुक्त जो बंधन है जीवात्मा का, सच ये है वह चित्त का बंधन है, वह चित्त के विकारों से है। जो राग द्वेष है मरने मारने की बात है, परिवर्तन की बात, वह सब कुछ नहीं है। यथार्थ ये है कि चित्त भी मरता नहीं है, मरती है देह, नष्ट होती है ये देह। चित्त केवल परिवर्तित होता रहता है संस्कारों के क्रम में, सत रज तम के रूप में, त्रिगुणी संस्कारों के क्रम में। तो भगवान कहते हैं न भीष्म मरेंगे न द्रोण मरेंगे। तो ये सब जो तुम समझ रहे हो ये सब सिर्फ मन का बंधन है, चित्त के संस्कारों का बंधन है, संस्कार के कारण जुड़ा है। भीष्म जब अश्वसु थे, अर्जुन जब देववसु थे, तब वहाँ परिचित थे एक दूसरे से। अश्वसु देववसु जब भीष्म बने, कुल परंपरा चली, जब अर्जुन पैदा हुए तब रिश्ता जुड़ा। संस्कार है तो रिश्ता है, ये संस्कार होने पर रिश्ता भी नष्ट और संस्कार चित्त भूमि में है। जैसे खेत है, फसल उग रही है, जैसे अभी मूली बो दी है, फिर कद्दू, फिर गेहूं, फिर बाजरा, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो जिस तरह से खेत वही रहता है, फसल का लहराना अलग अलग होता रहता है, वैसे ही चित्त भूमि में संस्कार बोए जाते हैं, उसका रूप ही बदल जाता है। लगता है ये हम है वो हम है, लेकिन आत्मा इन सब से असंबद्ध है, निर्लिप्त है। यह न मरती है न मारी जाती है। जो इसको मरने वाला या मारने वाला समझता है वह चित्त के संसर्ग को, चित्त के संस्कार को नहीं जानता। कर्म किस तरह से कर्म बीज बनकर के संग्रहित होता है, इस श्लोक का यही तात्पर्य है, यही भाव है।